और को नहीं, डायरेक्ट डीजीपी को सर नहीं उठाते, नहीं मिलते। आप फोन लगाइए, आप फोन लगाइए सर। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में क्राइम अनकंट्रोल है। बेबसी इस कदर हो गई है कि अब जनता नीतीश कुमार से सीधे सवाल पूछ रही है और अब नीतीश कुमार को चैलेंज भी दिया जा रहा है, क्योंकि लाख मीटिंग्स के बावजूद नीतीश कुमार के निर्देश का ना अधिकारियों पर कोई असर दिख रहा है और ना ही अपराधियों पर। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार क्राइम में ऐसे ही बढ़ता रहेगा? क्या बिहार में विकास की बातें होंगी या सिर्फ अपराध की? ये सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं, लेकिन इसके साथ सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब सीएम नीतीश कुमार के सामने ही उन्हें खुली चुनौती दी गई और ये कहा गया कि अगर हिम्मत है तो डीजीपी को कॉल लगाइए, क्योंकि डीजीपी साहब कॉल ही नहीं रिसीव करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। सर पुलिस वाले फोन नहीं उठाते हैं, डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं। सर आप फोन लगाइए किसी को, फोन लगाइए किसी को। हम डीजीपी को बोल देंगे, आप किसी और को नहीं, डायरेक्ट डीजीपी को सर नहीं उठाते, नहीं मिलते। आप फोन लगाइए, आप फोन लगाइए सर आप फोन लगाइए, अभी लगाइए, आप फोन लगाइए। आपका फोन उठाते हो आप, प्लीज हम मेरा फोन लीजिए आप। सर आप फोन लगाइए उनको, किसी का फोन नहीं उठाते हैं सर। यू कैन नॉट एक्यूज। तो आखिर क्यों इतना आक्रोश है बिहार की जनता में? आखिर क्यों क्राइम पर कोई भी कंट्रोल नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार सर लगातार क्राइम की मीटिंग्स करते हैं, अपराधियों पर हरकाते भी हैं उनको कि जल्द से जल्द क्राइम पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन अपराधी है कि बेलगाम है? देखिए, नीतीश कुमार को सुशासन का इकबाल खत्म होना शब्द पसंद नहीं है। उनकी हाँ में हाँ मिलाइए तो बहुत अच्छा। यानी कि बिहार में सुशासन का इकबाल पूरी तरीके से खत्म है। इसका जब एहसास खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कराया गया तो वे सार्वजनिक तौर पर भड़क गए और कहते हैं कि आप पुलिस को डेमोरलाइज कर रहे हैं, यानी कि आप हमारे शासन का इकबाल खत्म करा करके हमें और हमारी पुलिस को डेमोरलाइज कर रहे हैं। बिहार की बात छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में शाम 7 बजे वीआईपी इलाके में हाई प्रोफाइल मर्डर होता है और पुलिस का कहीं कोई अता पता नहीं होता है। इसके बाद भी आप सवाल मत पूछिए। अगर आप पूछिएगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर आपकी बेइज्जती करेंगे, माखौल उड़ाएंगे। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में सुशासन का राज है। भले ही हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटना लगातार होते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहेंगे कि हमारे राज्य में सुशासन की सरकार है और हमारा इकबाल पूरी तरीके से बुलंद है। आप इकबाल बिहार पुलिस का और बिहार की सरकार का किस तरीके से बुलंद है कि राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर की दूरी पर 4 से 5 मिनट का फासला है। वहां पर बाइक सवार अपराधी, हथियारबंद अपराधी आते हैं और एक नहीं 12 राउंड 15 राउंड फायरिंग करके एक बड़े मैनेजर, इंडिगो के मैनेजर की हत्या कर देते हैं। करीब 60 घंटे बीत गए हैं, पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, बावजूद आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे तो नीतीश कुमार कहेंगे कि बिहार आप जो है पुलिस की तौहीनी कर रहे हैं, पुलिस की बेइज्जती कर रहे हैं, पुलिस को डेमोरलाइज कर रहे हैं। और आपको कहेंगे कि आप 15 साल पहले वाली बात याद करिए जब बिहार की क्या स्थिति थी। यानी कि इन 15 सालों में, जब नीतीश कुमार अब 16वें साल में चले गए हैं, यानी कि 2005 से लेकर के 2020 तक तो उन्होंने शासन कर ही लिया, बीच में थोड़े समय को छोड़ दिया जाए तो, बावजूद आप सुशासन के जो दावे किए जा रहे हैं, अगर सुशासन पर आप आक्षेप करेंगे तो नीतीश कुमार भड़क जाएंगे और सीधे तौर पर कहेंगे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, पुलिस जो है हर केस की अनुसंधान करती है और उसे अंजाम तक पहुंचाती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिहार में जब भी बड़ा कोई हत्याकांड हुआ है या बड़ा आपराधिक वारदातें हुई है, पुलिस उसमें पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई है। चाहे आप 2 साल पहले जब दानापुर में, हाजीपुर में बीजेपी के एक बड़े नेता, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक की हत्या हुई थी, उस मामले की बात करें या फिर किसी भी बड़े मामले की बात करें, पुलिस के हाथ अब तक खाली ही रहे हैं। अब जबकि पटना में, राजधानी पटना में इस तरीके की बड़ी वारदात हो गई है, तो जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री जी आपका सुशासन का इकबाल, आपका इकबाल खत्म हो गया है, इसके बाद मुख्यमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा कि आप लोग यह गलत बात कर रहे हैं, आप लोग जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल पूछने के अधिकारी आप नहीं हैं। आप जरा 15 साल पहले वाली
बात याद करिए, हमारी सरकार में तो चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, कोई भी लापरवाही करता है उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं, हम अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन क्या पता कब, कहां और किस जगह पर अपराध हो जाए, यह पता नहीं होता है। अगर आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग हमें बताइए। इसी पर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को चैलेंज दिया, सार्वजनिक तौर पर चैलेंज दिया कि मुख्यमंत्री जी, हिम्मत है तो अभी आप डीजीपी को फोन लगाइए। अगर आपका फोन डीजीपी उठा लेते हैं तब सब लोग मान जाएंगे कि वाकई में डीजीपी एक्टिव है। तब मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, जब सार्वजनिक तौर पर उन्हें चैलेंज दिया गया तो मुख्यमंत्री कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि हम मोबाइल फोन नहीं रखते हैं। जब पत्रकारों ने कहा कि आप हमारी फोन से बात कीजिए तो मुख्यमंत्री हंसते हुए कहते हैं कि आइए हम बगल में बात करते हैं। यानी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का यह बयान, जिस तरीके से सुशासन को ढकने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, सुशासन को चैलेंज दिया जा रहा है, बिहार की पुलिस का इकबाल कटघरे में है। जब अपराधी जब जहां और जिस जगह पर चाह रहे हैं, जिस व्यक्ति की चाह रहे हैं हत्या कर दे रहे हैं, इसके बाद भी अगर सवाल पूछते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। तो यह कैसी सुशासन की सरकार है, यह मुख्यमंत्री ही ज़्यादा जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से घटना घट रही है बिहार में, आम लोग, आम और खास दोनों भयाक्रांत हैं। भले ही मुख्यमंत्री भयाक्रांत नहीं हो, लेकिन आम और खास दोनों भयाक्रांत हैं और अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर आपके किसी सहयोगियों को गोलियों से भून दिया जाए तो आप ये मत कहिएगा कि आपके बिहार में क्राइम अनकंट्रोल है, वरना नीतीश कुमार गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे और आपका ही माखौल उड़ाएंगे। अगर आपकी बच्चियां अनसेफ है, रेप की वारदात हो रही हो, ब्रूटल मर्डर हुआ हो, तो आप मत कहिएगा कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, वरना नीतीश कुमार गुस्सा जाएंगे, भड़क जाएंगे और आपका ही माखौल उड़ाएंगे। अगर आप रोड पर जा रहे हो और आपके साथ छिनताई हो तो मत कहिएगा कि यहाँ पर कभी भी अपराध हो जाता है, वरना नीतीश कुमार गुस्सा जाएंगे, कहेंगे कि सुशासन की सरकार है और आपका माखौल उड़ाएंगे। सवाल काफी है, सवाल ये भी कि आखिर कब तक बिहार के लोग ऐसे ही आपराधिक मामले को झेलते रहेंगे और जब नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे तो उनका ही माखौल उड़ाया जाएगा। नमस्कार।